नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार स्वास्थ्य विभाग में 45,000 नई बहाली का नया अपडेट सामने आ गया है। जी हां, बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा अवसर निकलने वाला है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में 45,000 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली इसी वित्तीय वर्ष में ही होगी और इसमें चिकित्सक, नर्स, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन सहित दर्जन भर पद शामिल हैं। वहीं अक्टूबर 2024 से बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और स्वास्थ्य विभाग ने पहले 65% आरक्षण के आधार पर जिलों से विभिन्न पदों का रोस्टर क्लियर करके रिक्तियां मांग की थी लेकिन इस बढ़े हुए आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और इसके बाद फिर से विभाग ने पुराने प्रावधान के आधार पर ही बहाली करने का फैसला लिया है और अगले 6 महीने में इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो जल्दी ही अगले महीने तक ही इन सभी पदों की वैकेंसी रोस्टर के साथ आ सकती है और अप्लाई करने के लिए आपको 1 महीने तक का टाइम मिलेगा। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में 1,000 नए पुल बनाएगी केंद्र सरकार, साथ ही 10,000 किलोमीटर रोड का मरम्मत भी कराएगी। जी हां, बिहार के जितने भी ग्रामीण इलाके हैं वहां 1,000 क्षतिग्रस्त पुलों की जगह अब नए ब्रिज के निर्माण में केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार मदद करेगी। और यही नहीं, केंद्र ने 10,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की मरम्मत का भी भरोसा नीतीश सरकार को दे दिया है। साथ ही बिहार की संपर्कता से छूटी हुई 7,209 बसावटों को PMGSY 4 में अब शामिल करने पर विचार किया जा रहा है और केंद्र ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। लैंड फॉर जॉब केस में अब उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है। 7 अक्टूबर को अब उनको पेश होना होगा। जी हां, लैंड फॉर जॉब यानी कि नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई की फाइनल चार्जशीट पर अब गृह मंत्रालय ने राजद यानी आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि इससे पहले नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ी थी। वहीं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और कई अन्य आरोपियों को समन जारी किया है। वहीं बताया जा रहा है कि 30 से भी ज्यादा आरोपी ऐसे हैं जिनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी का इंतजार है। सीबीआई ने अन्य आरोपियों के खिलाफ मंजूरी हासिल करने के लिए 15 दिन का और समय मांगा है। तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से अन्य आरोपियों के खिलाफ मंजूरी हासिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है और अब मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। बीपीएससी में अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी निकल के सामने आ गई है। 17वीं भर्ती परीक्षा में इस बार 1964 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है और इस बार प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हां, बीपीएससी 17वीं कंबाइंड परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 1964 पदों पर भर्ती निकली है और बिहार लोक सेवा आयोग के इतिहास में संयुक्त सिविल सेवा में ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है और आरक्षण को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी किया जाएगा। वहीं आपको यह भी बता दें कि परीक्षा में 3 प्रश्नों के गलत जवाब देने पर एक सही आंसर का अंक कट जाएगा। यानी कि पहले जो 4 गलत जवाब देने पर एक सही आंसर का अंक काटा जाता था, लेकिन अब इसमें बदलाव हो गया है और बीपीएससी ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की शैली को अब अपना लिया है। आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने कहा है कि बीपीएससी के इतिहास में संयुक्त सिविल सेवा में ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। आपको बता दें कि इससे पहले 400 से 800 पदों के लिए भर्ती निकलती थी और जिसमें 4 लाख से अधिक आवेदन आते थे, लेकिन इस बार बीपीएससी 17वीं में इस बार 8 से 10 लाख आवेदन आने की संभावना है। बिहार के कॉलेजों में प्रधानाचार्य बनने का सुनहरा मौका निकल के सामने आ गया है और जल्द ही अब कई पदों पर नियुक्तियां होगी।
जी हाँ, बिहार के विश्वविद्यालयों के 171 अंगीभूत महाविद्यालयों में, कॉलेजों में जल्द ही प्रधानाध्यापकों की नियुक्तियां होंगी और बीपीएससी जॉब के माध्यम से प्रधानाध्यापकों के पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। इसके लिए आयोग ने आवेदन मांगे थे और जिसके लिए 290 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और आवेदनों की स्क्रूटनी अभी प्रक्रिया में है। स्क्रूटनी के बाद अभ्यर्थियों के लिए अब साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि अंगीभूत महाविद्यालयों के लिए प्रधानाचार्यों की नियुक्ति लंबे अरसे से नहीं हुई है और इसके कारण जिन अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद खाली हैं वहां प्रभारी प्रधानाचार्य से ही काम लिया जा रहा है, लेकिन यहां पर अब प्रधानाचार्यों की नियुक्तियां होगी। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार सरकार नई योजना की शुरुआत कर रही है और जिसके तहत लोगों को अब 10 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज मिलेगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत संचालित आयुष्मान भारत योजना की तरह ही अब बिहार में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान भारत योजना का संचालन किया जाएगा और इस योजना का शुभारंभ 22 सितंबर को पटना में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में हो रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। और वहीं आपको ये भी बता दें कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी लाभार्थ परिवारों को अब हर साल सरकारी और निबंधित निजी अस्पतालों में या फिर प्राइवेट या फिर सरकारी कोई भी अस्पताल हो, आपको 5 लाख रुपए तक के इलाज की निःशुल्क कैशलेस सुविधा आपको मिलेगी। और केंद्र सरकार की घोषणा के मुताबिक अब निःशुल्क इलाज की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 10 लाख होने वाली है। तो वहीं 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड अब बिना शर्त ही बनाया जाएगा। बिहार जमीन सर्वे को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। पेपर लाने के लिए अब सरकार समय देगी, लेकिन अब सरकार रुकने नहीं वाली है। जी हां, बिहार में पंचायत से लेकर अंचल तक जमीन का मालिकाना हक दिखाने वाले कागजात के लिए जूझ रहे लोगों की समस्याओं को देखते हुए अब सरकार ने संकेत दे दिया है कि जमीन मालिकों को डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए समय दिया जाएगा, लेकिन जमीन सर्वे का काम नहीं रुकेगा। बिहार भूमि सर्वे में लोगों को आ रही परेशानी और विपक्षी दलों के हमले के बाद संभावना जताई जा रही थी कि नीतीश कुमार की सरकार जमीन सर्वे के लिए कोई समय सीमा तय किए बिना धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाएगी। और अब राज्य के भूमि सुधार मंत्री व भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अब कह दिया है कि जमीन मालिकों को स्वामित्व के लिए यानी मालिकाना हक दिखाने के लिए खुद का घोषणा पत्र जमा करने के लिए और समय दिया जाएगा। बिहार में लगातार बारिश की वजह से नदियों में उफान आ गया है और बाढ़ के हालात हो गए हैं, जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वे किया। जी हां, बिहार में गंगा नदी में उफान की वजह से पटना के साथ ही कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर शुक्रवार को हवाई सर्वे करके बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। वहीं मुख्यमंत्री के साथ वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री के साथ वरीय पदाधिकारी भी थे। वहीं पटना में कई जगहों पर गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। पटना जिला प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि गांधी घाट पर गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है और इसी तरह हाथीदह और दीघा घाट पर भी गंगा नदी लाल निशान से ऊपर बह रही है। इसके अलावा इधर झारखंड में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से फल्गु और सकरी नदियां भी उफान पर है। इससे इन नदियों पर बने छोटे डैम क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इस वजह से पटना के ग्रामीण क्षेत्रों में नालंदा जिले के कई निचले इलाके में बाढ़ का पानी जमा हो गया है। पटना जिले के फतुहा और पंडारक प्रखंड में कई जगहों पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। नालंदा जिले के हिलसा प्रखंड में भी हालात चिंताजनक हैं। पूर्णिया में पूर्व विधायक बीमा भारती के घर की हुई कुर्की। जी हां, पूर्णिया के हाई प्रोफाइल गोपाल यादव का मर्डर मामले में रुपौली विधानसभा से 5 बार की विधायक रही बीमा भारती की टेंशन और अब बढ़ गई है। राजद नेत्री और पूर्व एमएलए बीमा भारती की भट्टा में स्थित घर पर पुलिस ने कुर्की की कार्यवाही की है और बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और बेटे राजा पर गोपाल यादव की हत्या का आरोप है। वहीं आपको बता दें कि हत्याकांड में नाम आने के बाद से तो उनका बेटा राजा फरार है, जबकि पति अवधेश मंडल ने बीते 5 अगस्त को ही सिविल कोर्ट पहुंचकर सरेंडर कर दिया था। इसके बाद से ही कुख्यात अवधेश मंडल जेल में बंद है। आरजेडी पार्टी ने तय किया नया लक्ष्य, अब 1 करोड़ नए मेंबर बनाएगा राजद।
जी हाँ, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी पार्टी ने इस बार 1 करोड़ नए लोगों को पार्टी से बतौर सदस्य जोड़ने का लक्ष्य तय कर लिया है और दिल्ली और पटना से पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू किया गया है। इसके साथ ही देश के 20 राज्यों में पार्टी का सदस्यता कार्यक्रम शुरू हो गया है और पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रदेश राजद कार्यालय के कर्पूरी सभागार में पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की, तो इधर दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने की है और बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसके मद्देनजर ही पार्टी ने सदस्यता अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है और अब आरजेडी पार्टी 1 करोड़ नए मेंबर बनाने जा रही है। सरकार ने एक और नई योजना की शुरुआत कर दी है और अब घर बैठे ही आप कमाई कर सकते हैं। इससे अब टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ, बिहार में अब सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। ऐसे में अब सरकार ने ये प्लान तैयार किया है कि पर्यटन स्थलों के आसपास के घरों में पर्यटकों को ठहराने की योजना शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री होम स्टे योजना का इसे नाम दिया गया है और इसके तहत लोग अपने घर के 1 से लेकर 6 कमरे में पर्यटकों को ठहरा सकते हैं, यानी कि अपने घर के 6 रूम को भाड़े पर दे सकते हैं। इसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा और सरकार इसमें उनकी आर्थिक सहायता भी देगी, जहां पर्यटकों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने इस कार्ययोजना का लोकार्पण कर दिया है और इसके तहत पहले चरण में 15 जिले के 28 पर्यटन स्थलों के आसपास ये सुविधा शुरू कर दी जा रही है। तो इस योजना के लिए जो भी अपने कमरों को पर्यटकों की सुविधा के लिए देना चाहते हैं उनको तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और वहीं आपको बता दें कि कमरों का जो भाड़ा होगा उसको तय करने का अधिकार मकान मालिक को होगा। पर्यटकों की जानकारी के लिए ऐसे घरों का पता, फोन नंबर विभाग की वेबसाइट पर दर्ज करना होगा और इस योजना में चयनित लोगों को सरकार आर्थिक मदद करेगी और ऋण के रूप में प्रति कमरे अधिकतम 2.5 लाख रुपए की मदद की जाएगी और इस पर 5 वर्ष तक के ब्याज की राशि सरकार देगी। बिहार में एएनआई ने मारा छापा और मिले 4 करोड़ कैश, 10 हथियार। जी हाँ, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एएनआई ने नक्सली संगठनों से गठजोड़ में बिहार के गया और भभुआ में 5 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी को भी शिकंजे में लिया गया। वहीं मनोरमा के घर से इतना कैश मिला कि उसे गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी और देर शाम जारी एनएआई की विज्ञप्ति के मुताबिक सभी ठिकानों से छापेमारी के दौरान 4 करोड़ 3 लाख रुपए नगद, 10 अलग अलग तरह के हथियार, कई तरह के डॉक्यूमेंट, ड्राइव, मोबाइल, टैब, लैपटॉप समेत कई अन्य प्रकार के डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए हैं और मनोरमा के आवास पर करीब 20 घंटे सुबह 4 बजे से रात 11:58 बजे तक छापेमारी चली और ये छापेमारी गुरुवार को हुई है। बिहार में कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है और इधर बाढ़ प्रभावितों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, मुख्य मार्ग को जाम किया जा रहा है, तो कहीं पर लोगों से भरी नाव ही पलट गई। जी हां, इधर बिहार के भागलपुर में शुक्रवार को सुल्तानगंज के गंगनिया पंचायत में बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को राहत सामग्री नहीं मिली। इससे नाराज लोगों ने सुल्तानगंज मुंगेर मुख्य मार्ग NH80 को गंगानिया पुल के पास जाम करके घंटों जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं इधर नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के बेरिया घाट के पास बाढ़ प्रभावितों को लेकर आ रही एक नाव ही पलट गई। नाव पर मवेशी और 1 दर्जन से अधिक लोग सवार थे, जिसमें बच्चे और महिला भी शामिल थी। नाव पलटते ही कुछ लोग तैरकर नदी से बाहर निकल गए। वहीं नाव की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं मवेशी और सारा सामान पानी में ही बह गया, जिसका कुछ पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि सभी बेरिया गांव के हैं। अपने परिवार के साथ बाढ़ का पानी अधिक हो जाने के कारण घर का सामान और बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थान पर ये जा रहे थे, तभी बेरिया घाट के पास उनका नाव पलट गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है, अब खुद चालू करवाएंगे रुका हुआ काम। जी हां, पटना हाईकोर्ट के द्वारा गठित टीम की मॉनिटरिंग में बन रही पटना गया डोभी 4 लेन सड़क के निर्माण का जायजा अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद लेंगे। निर्माणाधीन NH की सड़कों के स्थल निरीक्षण की योजना के तहत सोमवार को इस परियोजना का वो जायजा लेंगे। वहीं इधर पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि अब किसी भी तरह की समस्या नहीं है, जहां जहां समस्या थी उसे दूर कर लिया गया है। बहुत ही जल्द पटना गया डोभी 4 लेन सड़क पर निर्बाध गति से वाहनों का अब परिचालन
संभव हो सकेगा और इस परियोजना से पटना से गया की दूरी सिर्फ 1.5 घंटे में तय हो सकेगी। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। अगर आपके घर में भी अगर स्मार्ट मीटर लगा हुआ है और अगर रात में उसका रिचार्ज खत्म हो जाता है तो रात में बिजली अब नहीं कटेगी। जी हां, बिजली विभाग की ओर से स्मार्ट मीटर को लेकर नया अपडेट जारी कर दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि अगर वर्किंग आवर में आपका पैसा, अगर रिचार्ज का पैसा खत्म होता है तो फिर आपका बिजली काट लिया जाएगा, लेकिन अगर रात में पैसा खत्म होता है तो बिजली नहीं कटेगी। वहीं कार्यपालक अभियंता सूरज कुमार ने यह भी बताया कि स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को हाईटेक सुविधाएं मिलेगी और बिलिंग में पारदर्शिता आएगी, लेकिन इसका जो भी विरोध करने वाले लोग हैं उनका कनेक्शन काटा जाएगा। हर किसी को स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य किया गया है। बिजली कंपनी को नए मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है।